Bismillahirrahmanirrahim. Today in this video we are going to study about broken bone, फ्रैक्चर बोन. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोन फ्रैक्चर के बारे में. फ्रैक्चर जो है ये मेडिकल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं ब्रोकन बोन्स के लिए. ठीक है, अब जो है बोन जो है हमारे साथ ब्रोकन कब होती है. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि बोन कब ब्रोक होती है, फिर हमारे साथ बोन के कितने टाइप्स हैं हम ये भी पढ़ेंगे. हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे साथ बोन जो है वो फिर किस तरह रिपेयर होता है. इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे. और फिर रिपेयर जो होता है उसमें हमारे साथ रिडक्शन होती है, कास्टिंग होती है. रिडक्शन के कितने टाइप है, कास्टिंग के कितने टाइप्स है, और फिर इसके बाद हम हीलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हमारे साथ ये है, मैं आप लोगों के लिए ये पहला जूम करूं. ठीक है, ये है हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग बोन. ठीक है, जब हमारे साथ ये एक स्ट्रॉन्ग बोन है, जब भी हमारे साथ फिजिकल फोर्स या एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स जब अप्लाई हो जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग बोन पर. ठीक है, तो जब वो एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई हो जाता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़्यादा हो, ठीक है, इस बोन के फोर्स या इसके स्ट्रेंथ से वो एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो तो ये बोन क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, इस बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा. ठीक है, अब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर क्या होता है हमारे साथ जो है ब्लड वेसल्स जो इसमें होते हैं. ठीक है, और सराउंडिंग में जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी ब्रेक हो जाती है, कट हो जाती है. तो वो टेयर्स एंड डिस्ट्रॉय ब्लड वेसल डेट कैरी न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जब हमारे साथ बोन ब्रेक हो जाती है तो उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कट हो जाते हैं. टेयर्स का क्या मतलब है, कट होना. ठीक है, तो वो जब कट हो जाती है तो वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो वो ब्लड वेसल्स हमारे साथ क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है इस बोन में. ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है, बोन ये फ्रैक्चर हो गया हमारे साथ ड्यू टू ट्रॉमा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से. एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा था, इंटरनल स्ट्रेंथ कम था, जिसकी वजह से हमारे साथ बोन फ्रैक्चर हो गया. बोन फ्रैक्चर अगर हमारे साथ विटामिन ए कम हो बोन में और लो बोन डेंसिटी की वजह से या एल्डर पीपल में हमारे साथ बोन जो है वो जल्दी फ्रैक्चर होने की चांसेस होते हैं. ठीक है, अब हमारे साथ जो है बोन फ्रैक्चर के टाइप्स है. ठीक है, 2 टाइप्स है हमारे साथ. एक है सिंपल फ्रैक्चर, एक है हमारे साथ कंपाउंड फ्रैक्चर. सिंपल फ्रैक्चर क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है. सिंपल फ्रैक्चर हमारे साथ जो है, जब भी आप लोगों को मैं ये बता दूं कि फ्रैक्चर जो होता है वो उसमें हमारे साथ बोन जो है अपने लोकेशन से डिसलोकेटेड हो जाता है. ठीक है, या अपने पोजीशन से हट जाता है. ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्चर में जब हमारे साथ बोन अपनी जगह से यानी अपनी लोकेशन से डिसलोकेटेड हो जाता है मगर स्किन को इस पर ये अब हमारे साथ स्किन है. ठीक है, ये ग्रीन कलर में हमारे साथ स्किन है, मगर इस सिंपल फ्रैक्चर में स्किन जो होते हैं वो बरकरार रहता है, इंटैक्ट रहता है. स्किन जो है वो पेनिट्रेट नहीं होता, यानी बोन अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाती है, बोन अंदर ही अंदर फ्रैक्चर हो जाता है. मगर कंपाउंड फ्रैक्चर जिसको हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं उसमें हमारे साथ क्या होता है, उसमें स्किन पेनिट्रेट हो जाती है. ठीक है, स्किन जो है स्किन में वोंड यानी ज़ख़म बन जाता है. बोन ब्रेक होकर स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर निकल आ जाता है. इस सूरत हाल को, इस टाइप को हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं. ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर इज़ आल्सो कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर. सिंपल फ्रैक्चर इज़ आल्सो कॉल्ड क्लोज्ड फ्रैक्चर. सो इन शॉर्ट हमारे साथ सिंपल फ्रैक्चर वो होते हैं जिसमें हमारे साथ बोन अंदर ही अंदर पे ब्रेक हो जाती है, और कंपाउंड फ्रैक्चर वो होते हैं जिसमें हमारे साथ स्किन पेनिट्रेट होकर बोन निकल आ जाते हैं. अब हमारे साथ जो है हमने तो ये पढ़ लिया कि बोन फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर के टाइप्स हमने पढ़ लिए. अब हम जो है रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर बोन पढ़ेंगे कि हम रिपेयर कैसे करेंगे. तो रिपेयर में हमारे साथ जो पहला स्टेप है वो है रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन हमारे साथ
जब भी हमारे साथ बोन डिसलोकेटेड हो जाते हैं, ठीक है, तो रिडक्शन का डिफिनीशन में आप लोगों को पढ़ा दूँ तो डिफिनीशन कुछ यूँ है कि द रीलोकेशन ऑफ डिसलोकेटेड बोन एंड इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी हमारे साथ डिसलोकेटेड बोन जो होते हैं उसको रीलोकेट करने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं, इसका ये डिफिनीशन भी हो सकता है कि द चेंजिंग पोजीशन ऑफ बोन एंड्स the changing position of bone ends to its previous position is called what, reduction। ठीक है, यानी ये बोन अपने पोजीशन से चेंज हो चुका है, अगर हम इस एंड्स को वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पर ले आए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरा स्टेप क्या है जब हम रिडक्शन करते हैं। अच्छा, रिडक्शन के टाइप्स है हमारे साथ। रिडक्शन के हमारे साथ एक क्लोज रिडक्शन है, एक ओपन रिडक्शन है। यानी क्लोज फ्रैक्चर के लिए हमारे साथ क्लोज रिडक्शन है, क्लोज रिडक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल रिडक्शन। और ओपन फ्रैक्चर के लिए हमारे साथ ओपन रिडक्शन होती है, और ओपन रिडक्शन को हम एक्सटर्नल रिडक्शन भी कहते हैं। अब क्लोज रिडक्शन में या इंटरनल रिडक्शन में हमारे साथ क्या होता है, इसमें हमारे साथ क्लोज रिडक्शन में हमारे साथ जो है सिंपल फ्रैक्चर को या क्लोज फ्रैक्चर को ट्रीट किया जाता है। यानी और हमारे साथ क्लोज रिडक्शन में हमारे साथ स्पेशलिस्ट या सर्जन जो होता है, ठीक है, बोन का जो स्पेशलिस्ट होता है वो अपने हैंड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने हैंड्स को इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए अपने हैंड्स इस्तेमाल करते हैं कि वो इस बोन को अपने प्रीवियस पोजीशन पे ले आए। ठीक है, और हमारे साथ जो दूसरा ओपन रिडक्शन है, ठीक है, जो इसमें हम कंपाउंड फ्रैक्चर को ट्रीट करते हैं, इसमें जो है हमारे साथ क्या होते हैं, हम सर्जिकली यानी स्पेशलिस्ट अपने हैंड्स इस्तेमाल नहीं करते रीलोकेशन ऑफ बोन के लिए, हम सर्जिकली क्या करते हैं, इस बोन को रीलोकेट करते हैं अपनी जगह पर। ठीक है, तो हम जो है सर्जिकली किस तरह करेंगे, इसमें फिर हम पिंस, ठीक है, PIN पिंस, या हम जो है वायर्स इस्तेमाल करते हैं, वायर्स। ठीक है, पिन और वायर्स इस्तेमाल करके हम जो है इस बोन को क्या करते हैं, सर्जिकली ट्रीट करते हैं हम कंपाउंड रिडक्शन में। ठीक है, अब हम जो है कास्टिंग पढ़ेंगे कि हमारे साथ कास्टिंग क्या है। कास्टिंग जो है अच्छा जी, हमने जो यानी पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने तो रिडक्शन कर लिया, ठीक है, यानी डिसलोकेटेड पार्ट को हमने रिलोकेट कर दिया। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, कास्टिंग, हम इसके हम कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग का क्या मतलब है, कास्टिंग का मतलब है बैंडेज करना। ठीक है, हम इसका बैंडेज करेंगे ताकि ये इमूवेबल बन जाए। ठीक है, ताकि ये हमारे साथ इमूवेबल बन जाए। अब हमारे साथ जो है इमूवेबल बनाने के लिए हम इसका कास्टिंग करते हैं। तो सिंपल फ्रैक्चर के लिए हम क्या करते हैं, हम इलास्टिक बैंडेज इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्रैक्चर के लिए हम इलास्टिक बैंडेज इस्तेमाल करते हैं, और कंपाउंड फ्रैक्चर के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड बैंडेज इस्तेमाल करते हैं। हार्ड बैंडेज को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं, और जो हमारे साथ इलास्टिक बैंडेज जो होते हैं उसको, इलास्टिक बैंडेज को हम मेडिकल टर्म में आइस रैप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कास्टिंग। कास्टिंग हम दो पर्पसेस के लिए करते हैं। एक हमारा पर्पस ये होता है कि हमारे साथ ये बोन इमूवेबल बन जाए, ठीक है, यानी मूव ना करे। और दूसरा हमारे साथ पर्पस ये होता है कि हमारे साथ हीलिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस वो क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाए, हीलिंग प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब हमारे साथ हीलिंग प्रोसेस जब हमने फ्रैक्चर का रिडक्शन और कास्टिंग कर लिया, हीलिंग प्रोसेस हमारे साथ मुकम्मल होती है। नॉर्मली या यूजुअली हमारे साथ 6 वीक्स में क्या होता है, मुकम्मल होता है। ठीक है, 6 वीक्स में, मगर हमारे साथ ये लिमिट है, ये 6 वीक्स लिमिट है स्मॉल और मिडल्स बोन तक। ठीक है, जो हमारे साथ बोन जो है वो स्मॉल हो, मिडल हो, तो उनमें हीलिंग प्रोसेस 6 वीक लेगा। और ये बोन अडल्ट में हो, ठीक है, ओल्डर्स में ना हो।
अब ये जो है हमारे साथ हीलिंग प्रोसेस 6 वीक से ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। किन हालात में, किन सिचुएशन में, जब हमारे साथ एल्डर पीपल हो, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें हमारे साथ 6 वीक से भी हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पुअर ब्लड सर्कुलेशन होती है। और हमारे साथ जो है 6 वीक से ज़्यादा टाइम भी लेते हैं जब हमारे साथ वेट बेयरिंग बोन्स होते हो, ठीक है, जिनमें हमारे साथ वेट बेयरिंग बोन्स होते हैं, उनमें हमारे साथ हीलिंग प्रोसेस क्या क्या करते हैं, उनमें हमारे साथ ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मुझे इस तरह लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है, तो मैं इस लेक्चर का दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ ये हीलिंग प्रोसेस पर अंदर किस तरह होते हैं, बोन के इस अंदर किस तरह होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन डेट वीडियो। गुड बाय।